सफ़ेद पोशाक के खदान चोरों को कौन देगा सजा, जो खनिज अधिकारी मालवे के राज में ले रहे मजा। राजनांदगांव का मामला है। चोरी क्या है, चोरी कौन है, इन दो शब्दों के बिना चोरी शब्द की परिभाषा आखिर कौन बताएगा, ये बात बड़ी है। या फिर स्वयं से समझना होगा और मान लेना होगा कि सरकारी अमला जो दिखा दे, बता दे या फिर लिख दे वही चोर है, और जो नहीं दिखाए, नहीं बताए या फिर नहीं लिखे वो चोर नहीं है। हाँ जी, ऐसा ही कुछ हो रहा है सरकार के सरकारी तंत्र खनिज विभाग में, जहां अधिकारी चाहे जैसा मर्जी कर रहे हैं और उसे बोलने, टोकने या फिर रोकने वाला कोई नहीं। बड़ी बात तो यह तब हो जाती है जब हो रहे चोरी के बारे में कोई इस अधिकारी को सूचना भी देना चाहे तो श्रीमान जी ऐसे नज़रअंदाज कर देते हैं जैसे कोई अधिकारी नहीं बल्कि कोई दानवीर राजा हो, जिसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। खनिज अधिकारी के सहयोग से कई पंचायतों के नदी, नाला और बांधा की चोरी हो गई है, पर इनको कोई मतलब नहीं है। वर्षों से निरंतर चल रही इस चोरी के काम में जिले के कई सफेद पोशाक नेताओं का एक अलग ही रुतबा है, जिसके सामने दुनिया का कोई कानून लागू नहीं होता, और इसी रुतबे के कर्ज तले दबे खनिज अधिकारी कोई कभी भी कार्यवाही करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं। फलस्वरूप जिले भर में अवैध ढंग से लगातार मुरुम उत्खनन कर, गिट्टी उत्खनन कर लगातार रॉयल्टी चोरी का काम बेधड़क चल रहा है। बड़ी बात तो तब हो जाती है कि रॉयल्टी चोरी के साथ अब इन खदान मालिकों ने खनिज अधिकारी के सहयोग से कई पंचायतों के नदी, नाला और बांधा की ही चोरी कर लिए हैं। इस कारण खनिज विभाग के अधिकारी शांत दिखाई देते हैं। पर्यावरण के नहीं मिली है स्वीकृति बावजूद बेधड़क चल रहा है खुदाई और सप्लाई। कुछ माह पूर्व जिले के अधिकांश जगहों में पर्यावरण को लेकर जनसुनवाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां जनसुनवाई के दौरान स्थानीय निवासियों व किसानों ने जमकर विरोध किए। जब से जिले भर के खदानों से उत्खनन की स्वीकृति रोक दी गई है, क्योंकि जिले में पर्यावरण विभाग की अनुमति नहीं मिली है। ठेकेदार प्रत्याशा में इंतजार कर रहे हैं और कई ठेकेदार इंतजार नहीं बल्कि बिना कोई स्वीकृति के काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वे विभाग को ठेका दिखाकर काम कर रहे हैं। जी नहीं साहब, ये सच नहीं है, बल्कि इस सच्चाई के पीछे दरवाजा में वो सच है जिसे सफ़ेद पोशाक की चोरी कहते हैं, जिसके लिए खनिज अधिकारी मोटी रकम लेकर आंख बंद कर बैठने के हरिश्चंदाई नौटंकी कर रहे हैं या कसम खाई है। इस संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता। जिले भर में खदानों की गहराई खुदाई सीमा से अधिक, बावजूद अधिकारी है कि सीमांकन के मूड में नहीं है। आखिर क्यों भाई? जिले भर में लगभग 400 से अधिक गिट्टी व रेत खदान संचालित है, और मुरुम की बात ही अलग है जो हजारों की तादाद में है, जो खनिज विभाग के अधिकारी की अनुमति से संचालित होता है। और इस स्वीकृति के लिए कोई नियम कानून की जरूरत नहीं होता, बल्कि अधिकारी जो चाहे जहां चाहे आप उत्खनन कर सकते हैं। जिला कार्यालय से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खदानों की दुर्दशा आप अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं, जिनके लिए उन जिम्मेदार अधिकारियों के आंखों में पट्टी बंधी हुई है जिन्हें दिखाई नहीं देता। खैरागढ़ रोड में स्थित बेहाल खदानों की कहानी अपने ही जुबानी रोने मजबूर है। राजस्व नक्शा में हम जिसे नली और नाला और नदी समझते हैं, वही नदी नाला अब मौत कुआं में तब्दील हो चुका है, तथा खदानों की सीमांकन करने न ही पूर्व में कोई पदस्थ अधिकारी मूड बनाए और वर्तमान अधिकारी सीमांकन जैसे गंदा काम जो धंधा में राहु, केतु और शनि बन जाए को करने के मूड में दिखाई दे नहीं रहा है। अब देखो आने वाले दिनों में क्या होता है। बहरहाल इस मामले में ऊपर तक शिकायत करने की मूड बना हुआ है।